हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं BCOC 133 बिजनेस लॉ का। आप लोगों का पेपर है कल। सबसे पहले ऑल दी बेस्ट बोलना चाहती हूँ। जो बच्चे वन शॉट कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं करा है, कल तक टाइम है आप लोगों का। सुबह तक आराम से कर लेना, आराम से पेपर चला जाएगा और अच्छे से करके आना। और एक चीज़ और जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करी हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चंस आए हैं और आप 9 के 9 चाहते हैं कि आपको आते हो, भले ही आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, बट आप चाहते हैं कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, तो उसके लिए आपको एक भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस के, जो मैंने एनालाइज किए हैं, वो सारे के सारे यही देखे हैं। आप कभी भी एनालाइज करना, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही जो आपके असाइनमेंट में 2019 में, 20 में, 21 और 22 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ऑलरेडी मैंने वीडियो के अंदर बताए थे। बट जो एग्जामिनर हैं वो कभी कभार क्या मतलब, उन्हें पता है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, उनको पता है प्रीवियस पेपर करके आ जाते हैं या फिर असाइनमेंट करके आ जाते हैं। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो हर बच्चा टॉप कर जाएगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसी चीज़ से। तो वो लोग पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए चीज़ें घुमा देते हैं, टॉपिक वही रहता है। बार बार एक ही लाइन रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी के ऊपर डाउट मुझसे पूछते रहते हैं कि ये टॉपिक नहीं आया, वो वाला टॉपिक नहीं आया, सेम टॉपिक। आप लोगों को कल के पेपर में भी एक ही चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी पेपर देने जाते हो टॉपिक को पकड़ो उस क्वेश्चन में से कि उस क्वेश्चन का मेन टॉपिक क्या है। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से आपको ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन तो मैम ने नहीं बताया था, आपको ये सोचना है कि ये टॉपिक किस में से पूछा गया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पूछा गया है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का आंसर लिखना है। अगर वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर पार्टनरशिप से आया तो पार्टनरशिप का आंसर देना है, या उसके बीच में कोई एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, क्या टॉपिक क्या पूछना चाहता है उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है ना। तो आपको मेन टॉपिक पकड़ना है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर ही आएंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, अच्छे से तैयारी करके जाना। और ये कुछ आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चंस हैं, और असाइनमेंट से मैंने चेक कर लिए हैं सारे के सारे जितने प्रीवियस थे, उसमें से कहीं ना कहीं से वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देते, बीच बेस है। एक कोई क्वेश्चन उठा लिया, कोई एक पार्ट उठा लिया, और कहीं किसी का क्वेश्चन उठा लिया, एक आध का चांस रहता है, अदरवाइज वो प्रीवियस पेपर से ही सेट होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये BCOC 133 का दिसंबर का पेपर है, जून का है, और मतलब 2020, 21, 22 के हैं। ठीक है, तो सारे एक एक बार देख लो। सारे क्वेश्चन चाहते हो तो आप लोगों को सारे के सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का बैचलर ऑफ कॉमर्स का। ठीक है, तो ये 2022 दिसंबर का पेपर है आप लोगों का। तो क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ एन ऑफर, हाउ इज़ इट मेड, डिस्कस द लीगल रूल फॉर अ वैलिड ऑफर। आपको ऑफर की डिफाइन लिखनी है। यहाँ पे जो मार्किंग दी गई है प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान में रखना। ये नहीं कि आप ऑफर को ही पूरे 4 पेज में एक्सप्लेन करो, बाकी का नहीं लिख रहे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर बता रही हूँ, एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तीनों का आंसर देना पड़ेगा। तो आपको देखा, मेन टॉपिक पकड़ना है ऑफर, फिर उसके बारे में लिखना है, फिर उसके लीगल रूल्स लिखने हैं। कंसेंट से आप क्या समझते हैं ये भी मैंने समझाया, वन शॉट देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी वीडियो स्किप मत करना, चाहे वो बीकॉम वाली प्लेलिस्ट में हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, बीकॉम वाली प्लेलिस्ट में हो, चाहे वो आप लोगों की इग्नू वाली प्लेलिस्ट में हो, एक भी वीडियो को छोड़ना मत। व्हेन इट कंसेंट सेड टू बी फ्री, इसको एक्सप्लेन कर देना है। फ्रॉड क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, सब चीज़ बताइए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर हर चीज़ का एग्जाम्पल ज़रूर देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 3 आया, लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन विद एग्जाम्पल, ये भी समझा रखा है। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू, डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कभी कभी क्या होता है, मैंने फिर बोल रही हूँ, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, वो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बीच में डाल रहे हैं इस बारी। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हर बच्चा जो है वो वही क्वेश्चन रट के आया हुआ है जो कि उनको बताए गए हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डालेंगे जैसे कि वो अभी तक डाल रहे थे। जैसे BCOC 131 था, 132 था, जिसके अंदर कुछ टॉपिक मैंने बताया वो बिल्कुल आए हैं लेकिन घुमा फिरा के आए थे। जैसे BCOC 134 में, सॉरी 132 के अंदर 2 3 4 टॉपिक आप लोगों के दिखे, तो इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, व्हेन इट्स द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक्सप्लेन करना है, 10 नंबर का है। और अगर मार्क्स को लेके 10-20 का होता है तो वो आप उसकी टेंशन मत लो, वो अपने आप वो सेटल डाउन हो जाता है। बी पार्ट है, एन एग्रीमेंट इज रिस्टेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, इसको एक्सप्लेन कर देना है। आपको बस मेन टॉपिक पकड़ना है,
ठीक है ना, सेम क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर दो सिचुएशन व्हेन अ नॉन ओनर ऑफ गुड्स कैन मेक अ वैलिड प्लेज, ये भी एक्सप्लेन करना है। फिर आता है एक्सप्लेन राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, की जो गुड्स को फाइंड कर लेता है उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है, ये सब आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, डिफाइन एन एजेंट एंड प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन अ माइनर बी अ एजेंट, हो सकता है नहीं हो सकता, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बी पार्ट में है व्हाट इज एन इररिकवरेबल एजेंसी, क्या होती है, उसके कंडीशंस क्या है, ये सब लिखना है। LLP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके फीचर्स काफ़ी बार पूछा गया। LLP और पार्टनरशिप के बीच में, ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया था, इसको ज़रूर कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों को एक्सप्लेन इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल द एम्प्लॉयड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो बच्चे को लगता है कि उसे वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता तो वो लास्ट पेज पे ज़रूर करे, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने का कुछ नहीं मिलेगा। बना के लिख दोगे, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया पहले वो लिखा करो उससे रिलेटेड, उसके बाद अपना आंसर मेन टॉपिक पकड़ के लिखो कि मेन टॉपिक में क्या पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ नोट्स आपको लिखने हैं, 20 नंबर का है ये, 10 नंबर का है और 2 को ये अटेम्प्ट करना है, जो भी आपको आता होगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बता रखा है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखना है, सेल बाय नॉन ऑनर, ये सारे आपके थे जो मैंने। तो हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये उनके क्वेश्चंस आए हुए हैं हिंदी में, जो हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे। और मुझे लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, अब ये हमारा दिसंबर 2021 का पेपर है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जांपल्स, आपको देना है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो ना कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, कि आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स पूछे गए हैं। तो आपको मेन टॉपिक पकड़ना होता है। सबसे पहले ये सोचा करो कि ये कौन से चैप्टर से है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, फिर ये कौन से टॉपिक से है, फिर उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया करो। कंसिडरेशन पढ़ा रखा है ऑलरेडी, वन शॉट में देख लो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पहले आपको कंसिडरेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके एक्सेप्शंस लिख देना, फिर उसके बारे में जो पूछा गया वो एक्सप्लेन करना। माइनर क्या होता है ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये ज़रूर से ज़रूर कर लें। और क्वेश्चन नंबर 4, बेलमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स फीचर, एक्सप्लेन वेरियस काइंड ऑफ बेलमेंट, ये भी अच्छे से करके जाना। उसके बाद आता है पार्टनरशिप क्या होता है, देख रहे हो क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछ रहे हैं। अभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमने देखा था, जो कि अभी पूछा गया था प्रीवियस पेपर में, हमने देखा पार्टनरशिप फिर पूछा गया, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया। अगर हर बार सेम डिट्टो क्वेश्चन आ जाएगा फिर तो हो गया, मतलब फिर तो बच्चों ने कर लिया टॉप, जो कि यूनिवर्सिटी सहन नहीं कर पाएगी। तो बी पार्ट क्या है, यहाँ पे डिफरेंस लिखना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में, ये भी बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आप लोगों को। और उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, ये टॉपिक आपको लिखना है, उसके बाद में जो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद गुड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स कितने टाइप के होते हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये एक्सप्लेन करना है, 10 नंबर का आया हुआ है ये। और उसके बाद है रूल रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन करना है। और बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको जो पढ़ के नहीं जाएगा वो 11th वाला याद कर ले और वो सब बना करके लिख दे, लेकिन एलिमेंट्स पता होने चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ ये वाला भी करना है आप लोगों को, एक्सेप्शंस दिए गए हिंदी वाले जो हैं वो देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, जून 2022 का है ये। कॉन्ट्रैक्ट फिर से आ गया, कॉन्ट्रैक्ट की डिफाइन तो अच्छे से कर लो। और एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गिवन सुटेबल एग्जांपल, देखो एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफर, हाउ कैन एन ऑफर बी एक्सेप्टेड, कैसे एक्सेप्ट होता है, हाउ कैन एक्सेप्ट एन ऑफर, कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको। इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर, ये ऑफर एक नहीं होता, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इन्वाइट ही तो कर रहे हैं, तो वो कोई ऑफर थोड़ी ना हुआ। वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी पे, ये मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु इज़ कमिटमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट स्टेट द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, मतलब घुमा फिरा के बार बार वही पूछ रहे हैं और आप लोग सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो माइनर का अगर आपने पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वार्जन अंडर इन्फ्लुएंस ये भी करा रखा है, डिफरेंस लिखना है इसके बारे में, 8 नंबर का है, 8 पॉइंट बहुत रहेंगे। और डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी का आपको करना है। स्टेट द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर हो गए, को सिक्योरिटीज़ हो गई, ये भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के एसेंशियल फीचर्स वगैरह लिख सकते हैं। राइट एंड ड्यूटी ऑफ बेली लिख सकते हैं, बेली के बारे में लिखना है, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ ड्यूटीज़ क्या हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज अ पार्टनरशिप और नॉट। देख रहे हो फिर से पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो आपको पहले इसकी लाइन लिखनी है, उसके बाद आंसर को लिखना शुरू कर देना, पार्टनरशिप के बारे में जो आता है वो लिख देना। बी पार्ट है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये भी मैंने पढ़ा था कि अगर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस है, वो भी पढ़ाई थी।
मतलब वन शॉट जिसने देख लिया, जिसके अंदर तीनों यूनिट कवर है, वो वाली देखना वन शॉट। एक तो है जिसमें मैंने 2 यूनिट कवर किए हैं और एक ऐसी है जो कि तीनों यूनिट कवर किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ तीनों वाली देखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ मीन बाय गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये फिर से गुड्स के बारे में पूछा। टाइप्स ऑफ गुड्स पहले भी आया था, ये अच्छे से कर लेना। कंडीशन वारंटी क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोर्समेंट क्या होता है। वेरियस टाइप ऑफ बिल्स कितने टाइप के होते हैं, ये आपने 11th में भी पढ़ा था, तो वहाँ से भी याद है तो बना के लिख सकते हो। कुछ नोट्स हैं, ये तो आपका बना के लिख सकते हो। अनपेड सेलर क्या। सो ये हमारा हम लास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर करें और उनको लाइन टू लाइन क्वेश्चन के बारे में पता हो, तो उसके लिए तैयारी पहले से करनी पड़ेगी आप लोगों को बहुत अच्छे से। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि सेकेंड सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट रहेंगे आपके, वो प्लीज़ कमेंट करके मेंशन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले वो वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उससे पढ़ाई कर सकें और आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाएँ। जितने अच्छे मार्क्स ला पाएंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपके सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर के रहने वाले हैं, राइट। तो ये लास्ट पेपर डिस्कस करते हैं, और इनके जितने भी नेक्स्ट सेमेस्टर से जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे उसके जो आंसर्स हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ डिटेल डिस्कशन के साथ करवाया जाएगा, और पहले से प्रिपरेशन होगी जो आपको टाइम टू टाइम करनी होगी। और ये क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से मोड्स हैं ये। पार्टनरशिप क्या होगा, फिर से घुमा फिरा के पूछा गया। माइनर पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता। डिस्कस द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एजेंसी, ये हो गया। और इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये सब हो गया। वैल्यू बेस आएगा तो आपको बस क्या करना है, ये यूनिट देखना है कौन से यूनिट से है, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट से है, या LLP से है। आपको ये देखना है। उसके बाद देखना कौन से टॉपिक से है, फिर आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। खाली नहीं छोड़ना। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि वो दोबारा बैक का पेपर देगा, उसको कैसे भी करके पेपर को पास करना है, ताकि सेकंड सेमेस्टर में आके वो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और अपनी परसेंटेज को कहीं ना कहीं बढ़ा सके। और परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इग्नू परसेंटेज काफ़ी अच्छे देता है। अगर आपके मैटर में कहीं ना कहीं अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोगों ने एक्सप्लेन करा है, अच्छा राइटिंग साफ है, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हर एक चीज़ बता दी गई है। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी आप लोगों को हर एक अपडेट दे दिया गया है, और साथ ही साथ अगली बार से आप लोगों को असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा, ताकि आप फुल प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। और एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें आपको PDFs मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को PDFs मिले नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो मिल जाएँ। उसके लिए आपको कम से कम 10 सालों के पेपर का जो आंसर होंगे वो आपको कराए जाएंगे, प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाएगी, ताकि आप लोग अच्छा कर पाएँ। सो मैंने हर एक चीज़ बता दी है। और कल का पेपर बहुत अच्छे से करके आना, कुछ भी छोड़ के नहीं आना। मैं फिर से बोल रही हूँ, वन शॉट समरी अच्छे से कर लो। कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, चाहे वो इग्नू वाली प्लेलिस्ट में हो, चाहे वो आप लोगों की BCom वाली प्लेलिस्ट में हो। हर एक चीज़ करके जानी है, हर एक चीज़। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो कुछ भी दे सकता है। और हम लोगों ने तैयारी पूरी अच्छे से कर ली है, अच्छे से बता दिया आपको हर एक चीज़। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके लिए ऑल टाइम मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग कमेंट करते रहें, और जिन बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए दिल से, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि मैम कैसे तैयारी करें, क्या करें। मैं उनका रिप्लाई दे रही हूँ। डेफिनेटली आप लोगों का भी दूंगी, और आप लोगों का हेल्प हमेशा होती रहेगी। हम लोग जितना हमसे हो पाएगा हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए हम लोगों को, जो बच्चा दिल से मेहनत कर रहा है, हम लोग उनके सपोर्ट में रहेंगे, हमेशा मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे जो कि आप लोगों को जाना चाहते हो। और अच्छी खासी परसेंटेज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्टर में अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स देखे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।